बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि बाहर लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बाहर मीन्स के बाहर के मुल्कों में, और लोग कहते हैं जी बहुत खूबसूरत है, फ़लाना मुल्क बहुत खूबसूरत है, फ़लाना मुल्क बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूँ हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत लोग हैं, टेंशन फ्री लोग हैं। और अगर मुल्क में अपने में घूमने का कभी आपको चांस मिले तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर घूमिएगा। आपने ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली कि टेंशन फ्री लोग हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री हम इस तरीके से हैं कि जैसे कुछ भी हो जाए, मैं वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं, जो ये पैसे वाले लोग हैं ये फ्रिज में रखा हुआ 3-3 दिन का खाना खा लेते हैं। हम लोग नहीं खाते। हम लोग सुबह और शाम को और दिन को और ये हमने खाना ही खाना है। बेशक हम दिहाड़ीदार हैं या हम मिडिल तबका हैं, और फिर कोई चीज़ महंगी होगी तो वो हमने डबल लेनी है। हमने छोड़ना नहीं है उसको, हमने डबल ले लेनी कि यार कल और महंगी हो जाएगी तो लिहाजा डबल ले लो। जैसे अभी पेट्रोल महंगा होने वाला था तो 2-3 घंटे पहले इस कदर लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स के ऊपर के जैसे उन्होंने फ्री देना शुरू कर दिया। तो हमने ये नहीं करना कि हम अपनी गाड़ी को खड़ा कर दें और जो 1 किलोमीटर का या आधे किलोमीटर का जो रास्ता है उसको हम वॉक कर लें। नहीं, वॉक हमने नहीं करनी। हम लेज़ी लोग भी हैं। मोटरसाइकिल पे भी हमने जाना ज़रूर है, अगर साइकिल है तो उस पर भी हमने जाना ज़रूर है। ये मेरे पे भी लागू होता है, सिर्फ आप पे नहीं। तो ये सारे काम मैं भी करता हूँ, ठीक है। लेटा रहता हूँ चुप करके, कहीं जाना हो तो गाड़ी पे जाता हूँ। मार्केट बहुत नज़दीक है लेकिन मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाऊँगा। तो हम लोगों ने थोड़े से अपने ख़र्चे खुद भी बढ़ाए हुए हैं। तो अपने ख़र्चों को कम करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मैंने सोशल मीडिया पे देखा। एक इंडियन शो में आया हुआ था और उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं दर्जी का काम करता हूँ। तो उसने अच्छा तो कितनी इनकम है? उसने कहा 5-6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो गुजारा तो वो मुस्लिम था, तो उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन गुजारा होता है। कहते 6-7 हज़ार रुपये में उसने उससे पूछा तो कैसे? उसने कहा अपनी ज़रूरतें कम कर दें, गुजारा बेहतरीन होगा। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं उसको मत ख़रीदें, ऑटोमेटिकली वो सस्ती हो जाएंगी। और उन लोगों को कभी भी मत छोड़ें जिन लोगों ने आपके मुल्क को इस नहत पे पहुंचा दिया। इसमें सिर्फ वो कसूरवार नहीं है, हम लोग खुद भी कसूरवार हैं। तो इसलिए हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और हम लोग टेंशन फ्री हैं। तो कोई मसला नहीं है, महंगाई होगी है तो क्या है। एक भाई अगर बाहर है तो 10 हम बैठ के खा रहे हैं। जी भाई बाहर है या भाई का बिज़नेस है तो हम सब बैठे हुए हैं। हमने सब ने खुद कुछ नहीं करना। इवन के जिनके माँ बाप अच्छा इनकम उनकी है और उनकी औलाद अगर कुछ नहीं कर रही तो वो यही इंतज़ार कर रहे हैं प्यो मरेगा तो असी काम करांगे। तो मेरी उन बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाओ, माँ बाप को भी कोई थोड़ा सा सुख दे दो। सब मिलकर काम करेंगे तो कोई बुरी बात तो है नहीं है। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा अपने हाल पे और दूसरों के हाल पे रहम करें और थोड़ी सी टेंशन लेनी शुरू करें, क्योंकि ये लोग आपको खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी देख लें, आपको 2000 रुपया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम देंगे, खाएं नहीं तो ख़त्म कभी भी नहीं होगा। वो 2000 रुपये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपकी सोच है। कभी उन्होंने राशन लिया हो तो उनको पता हो ना कि 2000 रुपये क्या चीज़ है। कभी उन्होंने अपने पैसे से खाना खाया हो तो उनको पता हो कि राशन कितने का आता है। कभी उन्होंने अपने पैसे की चाय पी हो तो उनको पता हो कि चाय कितने की है। कभी उन्होंने कोई ग्रॉसरी ख़रीदी हो तो उनको पता हो कि किस चीज़ का क्या भाव है। और झूठ बोलने के लिए पूरा लश्कर, चाहे अपोजिशन है चाहे हुक्मरान है। और इसमें हमारे इदारे भी माशाल्लाह हैं, क्योंकि हम लोग करप्ट तरीन लोग हैं। रिश्वत
हमारे रगों में है, हमारे खून के अंदर दौड़ रही है। तो ये चीज़ें तो हमारे साथ होंगी। तो मेहरबानी करें, उन चीज़ों के पीछे मत भागें कि जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो सकता है। खाने पीने के बगैर तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है। जो बहुत महंगी चीज़ें उनको हम छोड़ दें ताकि ये नीचे आ जाएं। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये ऊपर ही रहेंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े जो ना आड़ती हैं, ये सियासतदानों का सिस्टम है सारा। चीनी की मिल देख लें, सियासतदानों की। घी की मिलें देख लें, सियासतदानों की। आटे की मिलें देख लें, सियासतदानों की। दालें कौन इंपोर्ट कर रहे हैं? सियासतदान। दवाइयाँ कौन इंपोर्ट कर रहे हैं? सियासतदान। दवाइयों की फैक्ट्रियाँ किसकी हैं? सियासतदान। तो हर चीज़ में तो हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं। एक नई टॉपिक के साथ।